ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डखण्डे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ॐ नमो अर्हं जं ज्वीं क्ष्वीं हं सं जं वं याः पाः साः क्षां चीं छूं छे छं 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 छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रति भगवते श्रीमते श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांतिवट्टारक पादपद प्रसादा सद्धर्म शिवलायु आरोग्यैश्वर्याय बुद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्यवर शिष्यवर्गः प्रसिद्धन्तु नः ओम ऋष्वादया श्रीवर्धमान पर्यंताश्चतुर्विंशतिर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञा परमङ्गलनामधेयः समशान्तिरा कर्तारं यः मुद्र च सिद्धिं तन्वन्तं सद्धर्मकार्येषु यः मुद्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्वासुतीतंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय श्री चतुर्विंशति गुण संयुक्ताय पवित्र परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाशपदाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्प्रमणे वृत्पणा मंडल मंडिताय घाति कर्म क्षयंकराय जराय भयम सम शांति कर्तारं व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशीष दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृतम रतिकामं वलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु वयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यवयं सर्वचौरदुष्टवयं सर्वसर्वशिक्षिंगादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिमटावयं च सर्वपरमंत्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजागोमैषाचमारीं सर्वसंसधानप्रक्षलता गुलपद्मशूलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेतालशाकनिडाग्निभयानीं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वासुमारीं अशुभकर्मजनदुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिचलचिदोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीर्नरसिंहयोनिगर्दोषान् सर्वाष्टकुलीनाग्जनतुष्वया सर्वस्तावर जंगम ऋषिक सर्पाधिकृत दोषान सर्वसिंहाशकापदाधिकृत दोषान परशत्रुकृतमानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशकरणाधिकृत दोषान ओम ह्रीं समशांतिरा कर्तारं चक्र विक्रम सत्यजल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेटकर मठम नवणमुख संभानंदनम यस्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अव्ययं शिवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। यहाँ पर आज शांति आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान रविंद्र जी जैन, बसंत जी जैन, सुख जी अयंसी अंशिका जी जैन, सियोरा वाले श्री दयालचंद जी, मनीष जी, प्रीति जैन, देवदर्शन मनीष जी, मोबाइल अनोखी जैन पटना के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमान प्रवीण कुमारी जैन मलैया समस्त परिवार से तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सद्दु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याय बुद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य उसनाथ विद्याय नमः तलं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य उसनाथ विद्याय नमः तलं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य उसनाथ विद्याय नमः तलं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े वावा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े वावा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े वावा अर्हं
आयुर्वल्ली विलासम सकल शुक्लायुत्पाशुमल्पम धीरम वीरम शरीरम निर्मोमनतनोतुक्ति कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्युं स्फूर्तिं प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं प्रयुक्तां उत्तमा शांत्याना 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 संपूजिकानां प्रतिपालकानां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र उच्चया फल प्रकर जाल विवृत सोवम प्रख्यापयत्रि जगतः परमे ओम ह्रीमश प्रार्थयामि मध्ये छत्रत्वं स्थापयामि कुन्दाबदात चल चामर चारु सोवम विभ्राजते तव बपूकल धौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्जर बारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव ओम ह्रीमश प्रार्थयामि मध्ये समृद्धं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्यं स्वादि विदंतिं शांत्यर्घं निरूपयामि। सुनो, अभी कोई जाएगा नहीं, दोनों महाराज जी बैठे, इसका मतलब समझना कोई विशेष बात होगी, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष बात है, इसलिए आप लोग रुकना। नत्वा मोहर निज करम तो प्रभय जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। श्री समय सागर जी मुनिंद्रा यात्रा उत्तर उत्तर संभूषति आवाहनम पुण्यार्जस परिवार जल को मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया ओम सत्य सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय भवता विनाशनाय चंद्रम निरूपयामि। त्रिशूला महामंडल जड़ को में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे कब ज्ञान अरुण की कल भी खिल जावे। ओम सत्य सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षरान निरूपयामि। विद्या सिंधु मंडल मैं आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय काममाण विद्वंसनाय पुष्पम निरूपयामि। नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। उदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त फलम निरूपयामि। तेरा मैं हूँ सत्य ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे। सागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ति अर्घम निरूपयामि। जय माला के अर्घ के लिए पुण्यजक परिवार भागो की निर्मल सरिता में अटक योगी चले महाजन मैं और कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपयामि। मुनि द्वय के अर्घ के लिए कमेटी के सभी गुरु चरण कमलों में जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्र बने, भगवान के माता पिता बने, सिद्ध चक्र मंडल विधान करें या समाधि मरण करें। बाकी तीन की तो मैं नहीं कहता, लेकिन 100 भाग बाहुबली कॉलोनी के लिए तुरंत आ गया है। कल हम लोग पूज्य आचार्य श्री जी के दर्शन करने गए थे तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है कि बाहुबली कॉलोनी में सिद्ध चक्र मंडल विधान होना है। बहुत जोर से तालियां बजा के स्वागत करें आप लोग। और मुनि द्वय की ऐसी भावना रही, मुनि द्वय की ऐसी भावना रही कि हम लोग अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कहीं ना कहीं आउटिंग को चले जाते हैं और 10-50 हजार रुपए खर्च आते हैं करके आ जाते हैं और पापों की गठरी लाद के आ जाते हैं। नहीं, इस बार हम अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतना आनंद आएगा। बस आप लोग अपना मानस बनाएं। पात्रों के लिए शीघ्र ही आज ही उसकी घोषणा होगी कि कहाँ कैसे करना है। हम लोग संयोजना बना रहे हैं। मुनि द्वय से निवेदन करें
कि हे स्वामी आपके सन्निधि में हम लोगों का यार विधान शुरू हो, आप ले ऐसी संयोजना बनाए कि सारी कॉलोनी भाग विरोध हो जाए। महबूब आ जाए पूरी कॉलोनी की दिन है, पूरी समाज। और फिर आप बोले इधर महिलाओं से पता है, महिलाओं के भी दो दो हाथ हैं, भगवान ने दिए हैं। तो पूजा कर रही है अभी। बोलो करना है कि नहीं करना, विधान करना है कि नहीं करना? नहीं तो दूसरी कॉलोनी वाले निवेदन कर रहे हैं, वहां चले जाते हैं। बोलो क्या करना है? करना है। आचाशी का आशीर्वाद आ गया, तुम आचाशी का आशीर्वाद लेकर आ गए। जब तक आचाशी का आशीर्वाद आ ही गया है। आचार्य गुरुवर्ती विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पूज्य आचार्य श्री लेना है की यूनिवर्सिटी निष्काम सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की। संसार में मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत कठिन है। यदि हम चारों गतियों का आकलन करते हैं तो उसमें हमें पाते हैं कि त्रियंज गति में एक इंद्रिय जीव अनंत है। विकलेंद्रिय संगी जीव असंख्यात हैं। नारकी भी असंख्यात है, देव भी असंख्यात है, किंतु एक मनुष्य पर्याय एक ऐसी है कि एक इंद्रिय जीव अनंत है। विकलेंद्रिय संगी सब क्या है? असंख्यात है। नारकी भी असंख्यात है और देवता भी असंख्यात है। लेकिन इन सब योनियों में मात्र एक ऐसी योनि मनुष्य योनि है जो कहा गया है संख्यात है, यानी कि सीमा निर्धारित की गई है। मात्र सीमा निर्धारित की है, यानी कि संख्यात है। ऐसे में भी यदि जीव मनुष्य पर्याय को पाकर अपने आप को धर्म से दूर रखता है तो कहा गया है व्यक्ति अभागा है। यानी कि कोई दुर्लभ वस्तु हमारे लिए बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, उस दुर्लभ वस्तु को दुर्लभता के साथ प्राप्त होने के बावजूद भी हमने अगर उसके लिए धर्म से दूर रखा तो क्या कहा गया है? ये बहुत ही अभागा है। उदाहरण में कई बार आता है, एक छोटा सा बच्चा कांच की गोली से खेल रहा था। अब उस कांच की गोली से खेल रहा था तो वहां से एक जौहरी निकला। उस जौहरी ने क्या बोला? उसने मन में सोचा ये कांच की गोली नहीं है तो क्या है? बहुत बड़ा रत्न है, हीरा है। लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है? कांच की गोली समझ रहा है। तो उसने क्या कहा कि ये कांच की जो गोली है ये मुझको दे दो। तो बच्चा कहता है नहीं, ये तो मेरी खेलने की है, मैं नहीं दूंगा। तो उसने कहा एक काम करो, हम आपके लिए 100 रुपए दे देंगे। तो उसने कहा इस कांच की गोली के 100 रुपए दे रहा है, यानी कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख हुआ। तो उसने सोचा हम 100 रुपए नहीं, हम तो 150 रुपए लेंगे। तो उसने कहा नहीं, 100 में लेना देना है तो दे, नहीं तो हम जा रहे हैं। तू आगे बढ़ गया। जौहरी ने सोचा कि कौन लेगा, पुनः मैं लौट कर आऊंगा और इसकी कांच की गोली 150 रुपए में भी ले लूंगा। अब जैसे ही पीछे से एक दूसरा जौहरी आ रहा था, उसने देखा यार ये तो डायमंड है, रत्न है और ये बच्चा खेल रहा है, तो बेटा ये कांच की गोली हमको देगा क्या? कि देखो अभी इसके पहले जो गए थे वो 100 रुपए मांग रहे थे, हमने 150 रुपए लगा दिए लेकिन उन्होंने नहीं लिए। तो उसने कहा अरे 150 नहीं है, 200 रुपए रख और ये कांच की गोली मुझको दे दे। अब जैसे ही वो कांच की गोली आगे रख के आगे बढ़ता है तो जौहरी पुनः वापस आता है कि ले भैया 150 रुपए में वो कांच की गोली वापस दे दे। तो कह नहीं, वो तो हमने 200 रुपए में किसी दूसरे को दे दी। तो लगी मूर्ख कहीं के, लाखों का धन मात्र 200 रुपए में दे दिया। तो बच्चा कहता है मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो तुम हो जो मात्र 50 रुपए के चक्कर में तुमने लाखों का धन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी नजरों में तो वो क्या थी? कांच की गोली थी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में क्या थी? वो रत्न था तुम्हारी दृष्टि में।
उसी प्रकार ये नर रत्न हमारे लिए प्राप्त हुआ है। इस नर रत्न के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस कांच की गोली की तरह से यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। उस नर रत्न को हमने प्राप्त करने के लिए कितनी मिन्नतें प्राप्त की, आप विचार कीजिए। मनुष्य पर्याय पाना, कहते हैं मनुष्य पर्याय छोड़ो, त्रस पर्याय पाना ही बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। त्रस यानी त्रस पर्याय कहां से प्रारंभ होती है? 2 इंद्रिय से। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये क्या हो गई? त्रस। अब वो त्रस पर्याय इतनी दुर्लभ है, वो त्रस पर्याय में भी ये मनुष्य प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में हम क्या है? मूर्ख हैं। मनुष्य भाव में पर्याय प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े दुख पूर्वक हमारे लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, हम उसको क्या कर देते हैं? सुलभता के साथ में नष्ट कर देते हैं। माताएं जानती होंगी कि जब भी कभी किसी व्यक्ति का, बच्चों का जन्म होता है तो कितनी कठिनता से उस बच्चे का जन्म होता है, कितनी दुर्लभता के साथ में हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिलती है, और उतनी ही सुलभता के साथ में इस मनुष्य पर्याय को क्या कर देते हैं? हम नष्ट कर देते हैं। दौलत राम जी ने 6 डाला में बोला है, जननी उदर वस्यो नवमास, अंग संकुचतई पाई त्रास, और निकसत जे दुख पाए घोर, उनको कहत ना आवे। जननी के उदर में 9 मास तक मैं क्या करता रहा? उल्टा लटकता है। उल्टा देखा है? अपन को तो ज्ञात रहता नहीं है कि कितने कष्टों के साथ में ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद उस माँ के गर्भ में 9 माह तक क्या करता रहा? उल्टा लटकता रहा। और उल्टा लटकने के बाद भी क्या है? वहां के दुख कितने थे, उन दुखों को मैं बयान नहीं कर सकता। सुकड़ के सोया कितने दिन तक? आज तो हम लोग फैल के सोते हैं इतनी, लेकिन उस गर्भ में हम 9 माह तक कैसे रहे? एकदम सुकड़ के रहे। माँ ने जो खाया उस जूठन को मैंने खाया, माँ खावे चरपरा। आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ो पूजन की, समझ में आती है नरकों के दुख क्या होते हैं। जो नरकों के दुख हैं वो गर्भ के दुख। इतनी वेदनाएं होती हैं, इतनी वेदनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया? मैंने सहन किया। ऐसे ऐसे घोर घोर दुखों को मैंने सहन किया, लेकिन मैं उन दुखों को बयान भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी जब थोड़ा सा गर्भ के जब बाहर आया तो फिर दौलत राम जी कहते हैं, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, और अर्ध मृतक समबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आप। जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बालपने में मैंने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। मेरे लिए ऐसे बहुत दुर्लभ अवसर प्राप्त हुए कि मैं उनको ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन मैंने उस बालपने में भी क्या कर दिया? मौज मस्ती में, खेल कूद में मैंने उस बालपने को क्या कर दिया? निकाल दिया। मैं तो इन छोटे छोटे से बच्चों को जब अभी देखते हैं तो वाकई में इन छोटे छोटे से बच्चों को देखने के बाद इतनी याद आती है कि जब भी हम भी इतने छोटे थे तब भी साधुओं का समागम इतना प्राप्त नहीं हो पाया। आज वर्तमान में इतने छोटे छोटे से बच्चों के लिए साधुओं का समागम प्राप्त हो रहा है। आप भी बूढ़े बूढ़े पुराने दादा दादी यहाँ बैठी हुई हैं, उनको भी साधुओं का समागम प्राप्त नहीं हुआ होगा। अरे धन्य वो हमारे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा दृष्टि से आज इतने सारे जीवंत तीर्थ हम लोगों के सामने दिख रहे हैं। आज इतने सारे साधुओं के दर्शन कर रहे हैं। जब भी कोई भी जीव गर्भ में आता है तो माँ किसी दिगंबर साधु के पास में ले जाकर कहती है, महाराज मेरे गर्भ में एक जीव है, आशीर्वाद दो कि ये देश धर्म की रक्षा करे, सेवा करे। सबके भाव होते हैं, लेकिन पहले ऐसे साधु नहीं मिलते थे हमारे लिए। क्या बात है।
लेकिन आज दिगंबर साधुओं की जो फौज हमारे लिए दिख रही है, इन दिगंबर साधुओं की फौज के पीछे अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए श्रेय जाता है कि आज नगर नगर गांव गांव जहां जाए वहां दिगंबर साधु हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं। बालपने में ज्ञान नहीं लिया मैंने, बहुत समझाया नहीं लिया, फिर क्या तरुण समय तरुणी रत रहा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किसमें, स्त्रियों में रत रह गया। फिर लास्ट अंत में क्या हुआ, जब धर्म करने का समय आया तो अर्ध मृतक संबूढ़ा बनो, अब धर्म सुहाता नहीं है, धर्म करने के भाव भी नहीं होते, और अगर भाव होते भी हैं तो शरीर काम नहीं कर रहा। कैसे करें, अभिषेक कर लो, अब हाथ से अभिषेक का कलसा नहीं उठ रहा है, भाव तो होते हैं। कितने सारे बूढ़े बूढ़े पुराने लोग अब आते हैं, कहते हैं महाराज जी भाव तो होते हैं कि अभिषेक कर लें, लेकिन बीमारी हो गई, अब कैसे अभिषेक करें। याद करो बचपन में आप लोगों के लिए कहा गया अभिषेक करो पूजन करो, तो बचपन में तो आपने नहीं किया, युवावस्था में भी आपने नहीं किया, अब बुढ़ापे में धर्म करने की सोच रहे हो। अब धर्म तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, अब हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे। कहा जाता था जब छोटे छोटे से बच्चे अगर धर्म करते हैं, पूजन करते हैं, साधुओं के आहार दान में जाते हैं, तो कहते हैं इस छोटी सी उम्र में धर्म करने का नहीं है, उम्र धर्म कब किया जाता है, बचपन में नहीं 55 में किया जाता है। ध्यान रखना, धर्म 55 में नहीं, धर्म तो बचपन में किया जाता है। जब जवानी अपनी चरम सीमा पर है, तब उस समय अगर कोई व्यक्ति धर्म करता है तो ध्यान रखना वो वास्तविक धर्मात्मा कहलाता है। चरम सीमा पर है, उसकी पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं, और पांचों इंद्रियों को काम करने के बाद अगर कोई दिगंबरत्व को स्वीकार करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कोई वृद्ध साधु मुनि महाराज बन जाए और कोई एक जवान मुनि महाराज बन जाए, तो दोनों में से प्रभावित किससे होगा व्यक्ति, बोलो है, किससे, बुढ़ापे से, जवान से। क्यों, क्योंकि देखो वृद्ध साधु ने दीक्षा ले ली तो उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य किया, अच्छा है करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद में सब लोगों के लिए घर का त्याग करके वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाना चाहिए, आगम कहता है। लेकिन उन्होंने तो अपने आत्म कल्याण के, लेकिन जवानी में, जवान अवस्था में अगर कोई दिगंबर साधु बन जाता है तो बताओ हमारा दिगंबर धर्म कितने हजारों वर्ष तक और क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध अवस्था में उन्होंने मुनि धर्म को स्वीकार किया, और वृद्ध अवस्था में मुनि धर्म को स्वीकार किया, करना ही चाहिए, लेकिन वो जानते थे कि मुझसे धर्म सुरक्षित रहने वाला नहीं है। वो किसी नव युवक की खोज कर रहे थे। वो कहते हैं ना, जैसी भावना होती है, जैसी रही भावना तैसी, तिन मूरत दिख बिन बैसी। यानी कि जैसी व्यक्ति के अंदर की भावना होती है, उनके अंदर भाव थे, वो गवेषणा कर रहे थे, वो खोज रहे थे कि कोई ऐसा एक नवयुवक आए जिससे आगे का धर्म हमारा सुरक्षित बना रहे। और उसी बीच में क्या संप्रेषण रहा, और दक्षिण से एक दौड़ा दौड़ा नवयुवक पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में ज्ञान प्रकाशा के लिए आया। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा, और देखने के बाद इतनी विपरीतताओं में भी सभी ने कह दिया नहीं, दीक्षा नहीं दे सकते, दिगंबरी दीक्षा। क्यों, क्योंकि इतना छोटा सा है, नवयुवक है, ये धर्म को कलंकित कर देगा, श्रमण धर्म को कलंकित कर देगा, हम दीक्षा नहीं देने देंगे। लेकिन धन्य है पूज्यवर ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने अपनी पैनी नजरों से देखा और उन्होंने कहा नहीं, ये धर्म को कलंकित नहीं करेगा, ये धर्म को तो बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कह दिया, तुम अगर दीक्षा नहीं देने दोगे तो दीक्षा तो मैं दूंगा, और दिगंबर दीक्षा दूंगा, जंगल में दूंगा भले, अगर तुम नहीं देने दोगे। जब सभी लोगों ने परीक्षा ली तो देखा कि विद्याधर उत्तीर्ण निकले, और सारे के सारे
लोगों की सहमति से पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दिगंबरी मुनि दीक्षा दी। सभी लोग हाहाकार कर रहे थे, इतना सुंदर गोरा नारा और दिगंबर बन गया। आज देखो उस एक छोटे से विद्याधर से विद्यासागर ने आज दिगंबर धर्म की इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी कि जहां देखो आज दिगंबर साधु हमारे लिए नजर आ रहे हैं। अगर पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज नहीं होते बंधुओं, तो हमारा धर्म तो ध्यान रखना धीरे धीरे खत्म होने वाला ही था। लेकिन गजब आचार्य गुरुदेव की कृपा कि आज इतने सारे युवा जो हैं आज दिगंबर साधु आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं। इसलिए धर्म जो होता है बचपन में नहीं होता, धर्म तो किसमें होता है? बचपन में। आप लोग भजन गाते हो ना, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा? आपने देखा है क्या? आंख से बहरे हो जाओगे और कान से क्या हो जाओगे? बहरे, और आंख से क्या हो जाओगे? अंधे। अब काम कर नहीं रहा हाथ। चाहते तो हैं भगवान का अभिषेक करें, चाहते तो हैं भगवान की पूजन करें, लेकिन अब ये हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है। अब क्या करें? ठंडी लग गई इस हाथ के लिए। इसलिए जवान अवस्था में धर्म होता है और जवान अवस्था में प्रभावना भी होती है। क्यों? क्योंकि जवान खून रहता है, उसके अंदर अपने आत्म कल्याण के लिए भावना भी रहती है और पर कल्याण के लिए भावना भी रहती है। आज देखो जहां जहां देखो वहां वहां धर्म की गंगा बह रही है। जहां चले जाओ वहां कोई ना कोई अनुष्ठान हो रहा है, जहां चले जाओ वहां कोई ना कोई विधान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये कैसी स्थिति है? बस धर्म यह है कि जहां जाओ महाराज जी अभी तो विधान हुआ था, अभी विधान हुआ था, अब दोबारा विधान क्यों हो रहा है? अरे अभी विधान हो रहा था, दोबारा क्यों हो रहा है? हम तो कह रहे हैं जी इतना गैप भी क्यों हो गया? एक विधान खत्म हो तो दूसरा विधान प्रारंभ हो जाना चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए जैसे अकृत्रिम चित्यालयों में हमेशा भगवान की पूजन आराधना बनी रहती है। आप लोग कमाते कमाते थकते हो क्या? बोलो। काय कल ही तो खरीदे थे महाराज जी अनाज, आज फिर खरीद लिया। चले गए कुछ लोग तो मंडी वाले। क्यों ऋषभ? कल ही तो खरीदा गया हूं, आज क्या खरीदे? आज रुक जाओ कुछ दिन के लिए। नहीं महाराज, प्रतिदिन खरीदते हैं और प्रतिदिन बेचते हैं। उसी प्रकार भगवान की पूजन और आराधना, एक विधान खत्म हो तो दूसरा विधान फिर खड़ा हो जाना चाहिए कि अब हम विधान करेंगे। कोई बात नहीं, प्रतिदिन मंदिर में एक माहौल बनना चाहिए। जब लोग आए तो कहें भैया हमने 8 दिन पहले आए थे तब भी वही माहौल था, और 8 दिन बाद आए तब भी वही माहौल है। क्या विधान खत्म नहीं हुआ? नहीं, विधान तो कल खत्म हो गया था, आज से दोबारा प्रारंभ हो गया। जब हम पाप कार्यों के लिए मना नहीं करते और पाप कार्यों के लिए हम निरंतर करते रहते हैं, तो धर्म कार्यों के लिए भी हमारे लिए निरंतर करते रहना चाहिए। तुम जितने भी संसार में पाप कर रहे हो, तुम संसार में जितनी भी क्रियाएं कर रही हो, तुम संसार में जितना भी धन को एकत्रित कर रहे हो, वो धन जब भी एकत्रित होता है तो बिना पाप के धर्म एकत्रित नहीं होता। ये अनुष्ठान, ये विधान तुम्हारे लिए पाप से पुण्य कमाने में सबसे बड़ा क्या है? सहयोगी है। तुम पाप करके आए तो भैया अब थोड़ा सा क्या करना, धर्म कर लो। तो इसलिए यहाँ के लोग तो बार बार लगे हुए थे विधान करने के लिए, विधान करने के लिए। हमने कहा भैया पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद तो ले आओ, सही सही बताए। हम लोगों के ऐसे भाव थे कि पूज्य गुरुदेव ने जैसे ही हमारे लिए यहाँ पर भेजा, हमने कहा सागर में क्यों भेजा? अभी तो बड़े महाराज रहे और उन्होंने अच्छी प्रभावना के साथ में बहुत सारे विधान भी किए। अब सागर में आने का मन नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने भेजा है तो कोई ना कोई बात होगी। तो जैसे ही सागर में आए तो मालूम पड़ा कि भागवत का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न होना है, तो उस कार्य संपन्न के लिए आचार्य जी का आशीर्वाद आया है। तो चाबी रखने का कार्य बहुत बड़ा अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हमने सोचा वो संकेत आ जाए हमारे बिहार के। 2-3 बार निवेदन भी किया, लेकिन बीच बीच में ये बाहुबली कॉलोनी वाले चले जाते थे। उसी बीच में हम लोगों ने सोचा था
कि कुछ दिन यहाँ रुकेंगे फिर कुछ दिन और कहीं चले जाएंगे। नया वहाँ भी आए थे, दीनदयाल नगर वाले भी आए थे, नया नगर वाले भी आए थे। तो हमने कहा कुछ कुछ दिन वहाँ रुक लेंगे। बाहुबली कॉलोनी 2 और 3 दिन से ज्यादा रुकने का कोई भाव था ही नहीं, सही सही बताएं, 2 और 3 दिन से ज्यादा नहीं था। लेकिन तुम लोग कहते ना एक व्यक्ति कॉन्फिडेंस होता है और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहा कि तुम तो ये सोच रहे थे कि महाराज जी शीतकालीन वाचना के लिए पक्का है, आ गए अब तो। और सही सही बताएं, हम सोच रहे थे कि देखो ये भी कैसे आदमी है कि हमको 2-3 दिन रुकना है, और जिन्होंने तो इतनी तामझाम कर ली, अच्छी तैयारी कर ली, फिर जैसे तैसे हम भागवत जाके हमने क्या वहां से बिहार कर देंगे, तुझे बैंड बाजे लेके पहुंच गए। हमने कहा देखो बड़ी समस्या है इनके साथ में। हमने कहा चलो एक आध दिन बाद फिर संकेत जाएंगे, तो फिर आ गए हम यहाँ पर। हमने सोचा अब आचार्य संकेत देंगे, तो आचार्य का हाँ देखते हैं बताते हैं। फिर ये लोग बाहुबली कॉलोनी वाले फिर आचार्य के पास चले गए। एक बार तो हमने कहा हाँ गुरुजी से ले आओ आशीर्वाद, तुझे बीच में जब पूरी समाज गई थी तो उस बीच में इन लोगों ने निवेदन कर लिया, तो आचार्य ने आशीर्वाद तो दे दिया। तब भी हमने इनसे कहा ऐसे थोड़ी भीड़ भाड़ में हम बात नहीं मानेंगे आपकी। हमने सोचा आचार्य आशीर्वाद नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों को बिहार करना ही था। अब जैसे तैसे ये तुरंत आनंद फानंद में कल ये लोग फिर चले गए, जिनेंद्र मुकेश जी जाकर पूज्य गुरुदेव से इन्होंने भावनाएं व्यक्त की। तो आचार्य जी ने इनसे कह दिया हाउ महाराज जी तो हैं, तू सुजय है ना सुजय। उसने कह दिया आचार्य जी आपके सानिध्य में होना है। तो आचार्य जी कहने लगे अब तुम लोग विधान 30 और 31 से कर रहे हो, अब मैं कैसे आऊंगा, आ तो सकता नहीं हूँ। एक काम करो तुमको जैसे ले जाना हो वैसे ले जाओ मेरे लिए। हंसी में आचार्य जी ने कहा, और आचार्य जी ने इन लोगों के लिए विधान का भी आशीर्वाद दे दिया। हमने कहा देखो बाहुबली कॉलोनी वालों का कितना पुण्य है कि चिंगली पकड़ के कोंचा पकड़ लिया इन्होंने, और धीरे धीरे हमने कहा क्या जाने अब हमारा बिहार होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अगर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद विधान के लिए आ गया है तो सारी समाज को ये नहीं देखना कि अभी हम विधान में बैठे थे, अभी हमने विधान किया है, अब दूसरा विधान में हमारी अनुकूलता नहीं है। नहीं, जब हम कमाते कमाते नहीं थकेंगे तो हम धर्म करते करते नहीं थकेंगे। जब हम पाप करते करते नहीं थक रहे हैं तो हमको धर्म करते करते भी नहीं थकना है। जे आप लोगों के लिए पुण्य कार्य के लिए सबसे बड़ी विशुद्धि बढ़ाने का सबसे बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का। जैसे अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि अपने जीवन में 4 कार्य आपको करना चाहिए। मरने के पहले सबसे पहले एक कार्य क्या है, एक जिनेंद्र भगवान को स्थापित कर दो, मंदिर का निर्माण कर दो, पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव करा लो, और नहीं कर सकते तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा दो, तुम्हारा नर भाव सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं महाराज जी बच्चे आएंगे तब कराएंगे। हो विदेश में बच्चे रह रहे हैं, इधर बच्चे रह रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अरे आ भी गए जरूरी नहीं है साधुओं का समागम भी उस समय आपके लिए प्राप्त हो जाए। जब भाव बन रहे हैं, अरे जब बच्चे आएंगे तब दोबारा करा लेना, उसमें क्या है। जरूरी थोड़ी कि जिंदगी में हमने एक ही बार सिद्ध चक्र विधान कराएंगे अब दोबारा नहीं कराएंगे। जब जब मौका मिले तब तब हमारे लिए सिद्ध चक्र की हमारे लिए आराधना करना है। इसलिए सारी की सारी समाज ये बाहुबली कॉलोनी का विधान नहीं रहेगा, ये सारी की सारी सागर समाज का विधान रहेगा। पूरी सागर समाज आकर इस विधान और अनुष्ठान में हम लोगों को भाग लेना है। पैसों की कहीं कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। तुम सोचो कि पैसों के लिए, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था के लिए हमारे लिए मुख्य पात्रों का चयन करना पड़ती है। इसलिए अपना मानस बनाओ। जो जो पहले मानस नहीं बना पाए थे, नहीं बन पाए थे, तो वो लोग बन सकते हैं। जो भी राशि आपकी रहे उस राशि के हिसाब से, लेकिन कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए बाहुबली कॉलोनी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उस विधान में सम्मिलित होना चाहिए। बताओ होगा क्या नहीं होगा? आप लोग बोलो, बोल ही नहीं रहे। अभी भी कैंसिल हो जाएगा, चिंता नहीं करना। अच्छा ये बताओ विधान करना है कि नहीं करना?
तेज तो बोलो। पात्र बनोगे या नहीं बनोगे? आवाज कम हो गई। जब पात्र बनोगे कि नहीं बनोगे? अच्छा महिलाएं बोले आप लोग बैठेंगी सामान्य निंदाणी बन के बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बोलो तो सही। अच्छा हाथ खड़े करो, सामान्य निंदाणी कितने बनेंगे? आपको ड्रेस दी जाएगी, ध्यान रखना। क्या दी जाएगी? अच्छी बढ़िया सुंदर ड्रेस दी जाएगी, जैसे पंचकड़क में दी जाती है। अच्छी बढ़िया साड़ी है, पुरुषों के लिए धोती दुपट्टे हैं। अच्छा सामान्य निंदाणी किन किन को बनना है? हाथ खड़े करो, बस 3-4 लोग। बोलो फिर कैसे विधान हो पाएगा बताइए? प्रत्येक परिवार को ये अनुष्ठान में ध्यान रखना, अनुष्ठान के समय में तुम अपने घर गृहस्थी के कार्य करते हो। अनुष्ठान अगर सामूहिक रूप से अगर अनुष्ठान की घोषणा की गई है और सामूहिक रूप से अनुष्ठान की घोषणा करने के बाद अगर तुम अपने घर गृहस्थी के कार्य करते हो तो उनके जीवन में कभी बरकत नहीं आती। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप से घोषणा की गई है। जब भगवान का सामूहिक अभिषेक चल रहा है तब कोई भी दैनिक क्रियाएं ना करें, ये महान तुम्हारे लिए पाप का बंद कराने वाली है। जब सामूहिक अनुष्ठान हो रहा है तो सामूहिक अनुष्ठान में हमारे लिए पूरे परिवार सहित यहाँ पर हमारे लिए बैठना है। क्यों? 11 बजे तक तो आप छूट जाओगे, वहां 1-2 दिन की दिक्कत रहती है, थोड़ा विलंब से हो जाते हैं। बाकी के आप अपने समय से जैसे 10:30 बजे छूटते हो वैसे आप 11 बजे छूट जाओगे। प्रवचन भी वहां पर आपको कमी मिलेंगे, लेकिन भक्ति भावना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। इसलिए प्रत्येक परिवार अपने अपने यहाँ पर सामान्य निंदाणी में नाम लिखाना प्रारंभ कर दे आज से ही। आज घोषणा हो गई है तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से रोज घोषणा हो जाएगी कि आज इन्होंने सामान्य निंदाणी में अपने अपने नाम लिखाए। राशि रखना है नहीं रखना वो आप लोगों का विषय है, जैसा भी है, लेकिन अपने लिए इतना बड़ा अनुष्ठान करना है, इतना बड़ा विधान करना है कि उस विधान के पुण्य से और हमारे भक्ति और भावनाओं से ऐसा हो कि उस विधान के लास्ट समय तक पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज यहाँ सागर धरा को पवित्र करने के लिए आ जाए। देखना विशुद्धि बहुत बड़ी होती है। आप अगर विशुद्धि बढ़ाएंगे, भावनाएं बढ़ाएंगे कि भगवान हम सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमारे आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज सागर की ओर आ जाए, इसलिए हमें विधान कर रहे हैं। तो ध्यान रखना तुम्हारी भावनाएं जो होंगी निश्चित तरीके से वहां पर स्वीकार की जाएंगी, और आचार्य श्री के अगर भाव नहीं भी बन रहे हो तो तुम्हारी भक्ति पूज्य गुरुदेव के लिए सागर की ओर अपने आप खींचकर लेकर आ जाएगी। इसलिए प्रत्येक परिवार प्रत्येक सदस्य अपने समय का उपयोग करते हुए, क्योंकि अभी 3-4 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, काम धंधे नहीं रहेंगे, 3-4 दिन और है, इसलिए 30 तारीख 31 तारीख और उसके बाद जो भी है और जो संयोजना रहेगी वो आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दी जाएगी। लेकिन विधान में तो सबको बैठना ही है, इसलिए आप लोग अच्छा से मानस बनाएं। किसी को मैना सुंदरी बनना है, किसको सौदर मित्र बनना है। विधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। श्रीपाल और मैना सुंदरी का बहुत बढ़िया सुंदर चित्रण किया जाएगा कि जिस प्रकार मैना सुंदरी और श्रीपाल का विवाह हुआ था, उस विवाह के समय क्या क्या विपरीतताएं घटी थी और उस राजा ने अपनी मैना सुंदरी का किस तरीके से कोटिभट श्रीपाल से विवाह किया था, वो पूरी विवाह की यहाँ बारात भी निकाली जाएगी। आप देखना तो सही, इतना आनंद आएगा विधान में आपके लिए कि आप कहोगे कि सिद्ध चक्र की आराधना तो की हमने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहली बार हमने और अच्छे तरीके से भगवान की, क्योंकि भगवान की भक्ति जितनी बढ़ बढ़ के करती जाए उतने ही हमारे लिए विशुद्धि और पुण्य का कार्य होती है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अच्छी मानसिकताओं के साथ में हमारे लिए विधान को सानंद संपन्न करना है। साधुओं का समागम प्राप्त हुआ है तो हम भी आपके साथ साथ में सिद्ध भगवान की आराधना हम लोग भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अवसर कब प्राप्त होते हैं? मुनि महाराज तो सिद्ध चक्र की आराधना कर नहीं पाते, हम लोग विधान कर नहीं पाते, हमारे पास पैसा तो है नहीं है,
और तुम्हारे पुण्य से बहुत अच्छे से तुम्हारे पास में धन है, तो उस चंचला लक्ष्मी का आप उपयोग करते हो, तो आपके निमित्त से हम लोग भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिद्ध भगवान की आराधना कर लेंगे। और जो पुण्य और जो विशुद्धि हमारे लिए प्राप्त होगी, उसका छठा हिस्सा किसको प्राप्त होगा, आप लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि आपके निमित्त से हम लोग भी भगवान की आराधना कर रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की घोषणा कर दो। कोई राशि रखना है क्या? सुनते जाए, एक मिनट घोषणाएं सुन के जाना है। अपने अपने नाम लिखा दीजिए जिन जिनको बनना है। देखिए, जिनको भी साधारण इंद्र इंद्राणी बनना है, उसकी राशि मात्र 1100 रुपए रखी गई है। उसमें भी आपको वस्त्र प्राप्त होंगे। शीघ्रता से अपने नाम। ये तो वस्त्र की कीमत ही नहीं निकली, कोई बात बता दी। प्रमुख पात्र जो बनेंगे, मैना सुंदरी सौदर रमेंद्र कुबेर महायज्ञनाय यज्ञनाय ईशान सानद माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव, ठीक है ना, ये सब पात्र बनेंगे। बाकी के सामान्य रानी के अपने नाम लिखाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो मंद मानस नमोस्तु। मुकेश जी को नाम लिखा देना अपने अपने। द्वादशांगी माणी माता की